स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम डेली वोकैबुलरी की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग एडिटोरियल्स में, न्यूज़पेपर्स में जो कॉमन इंग्लिश शब्द होते हैं उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट कॉमन वर्ड्स को देखेंगे जिन्हें हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड जो कि काफ़ी बार आपको अखबारों में दिखेगा, दैट इज़ बिलाई। बिलाई शब्द का अर्थ होता है जब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, जब आप फॉल्सिफाई कर रहे हैं, जब आप झुटला देते हैं किसी चीज़ को या उसे मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ब बिलाई। जब आप किसी चीज़ की एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, कोई चीज़ हुई है लेकिन आप उसकी कोई और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या किसी चीज़ को फॉल्सिफाई या झुटला रहे हैं, तब हम लोग बिलाई वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका यूसेज देखते हैं। द स्माइल ऑन हिज फेस बिलाइज द पेन ही इज अंडरगोइंग पोस्ट द डिमाइस ऑफ हिज वाइफ। डिमाइस ऑफ हिज वाइफ, डिमाइस दैट मीन्स उनकी वाइफ की मृत्यु के बाद ही इज डेफिनेटली अंडरगोइंग पेन, बट द स्माइल इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रडिक्ट, इज ट्राइंग टू मेक श्योर दैट वो मिस रिप्रेजेंट कर रही है उनके पेन को, बिलाई कर रही है उनके पेन को। सो दैट्स द फर्स्ट वर्ड। गैल्वेनाइज भी एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग आप अपने एसेज में भी कर सकते हैं एंड इट इज usually found in newspapers. Galvanize verb का अर्थ होता है जब आप excite कर देते हैं, inspire कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेरित कर देते हैं, motivate कर रहे हैं किसी को और एक पूरे के पूरे ग्रुप को एकजुट कर देते हैं। That means you galvanized the support of others. तब हम लोग verb galvanize का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप motivate कर रहे हैं, उनको energize कर रहे हैं, excite कर रहे हैं ग्रुप को और साथ ही साथ में उन्हें inspire कर रहे हैं। That is when we are using the verb galvanize. इसका यूसेज देखते हैं। By holding a rally, the politician hoped to galvanize the young people to vote. वो चाहते थे कि वो इंस्पायर कर सके, प्रेरित कर सके, मोटिवेट कर सके और एकजुट बना सके so that people could cast their votes. Egregious एक ऐसा adjective है जो अधिकतर हमें न्यूज़पेपर्स में हम देखते हैं और इसका अर्थ होता है इतना बुरा, बेहद बुरा, shockingly bad, बहुत ही shockingly bad होता है। Something that is standing out in a negative way, positive way में stand out नहीं कर रहा है, it is standing out in a negative way, बेहद खराब, अत्यंत बुरे किसी चीज़ के लिए हम egregious adjective का प्रयोग करते हैं। इसका usage देखते हैं। The leaders' abuse of human rights was so egregious that many world leaders demanded that he be tried in an international court for genocide. Genocide का अर्थ होता है mass killing of people. So यहाँ पर the leaders' abuse of human rights इतना shockingly बुरा था, बेहद खराब था, अत्यंत बुरा था। That is the reason we are using the adjective egregious. Egregious भी एक ऐसा adjective है जो हमें रोज़मर्रा में न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स में दिखने को मिलता है। इक्विवोकल, इक्विवोकल का अर्थ होता है जब आप टाल मटोल कर रहे होते हैं, जब आप डिली डाली कर रहे हैं, शिली शाली कर रहे हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव इक्विवोकल। जब आप गोल मोल बात कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग और एम्बिगुअस वे में बात कर रहे हैं, इसका एक यूसेज देखते हैं। द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी अकॉर्डिंग टू मैनी वो इक्विवोकल, मतलब सही नहीं थी, एम्बिगुअस थी, स्ट्रेट नहीं थी, क्लियर नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा गोलमोल बात थी, एम्बिगुअस थी, बहुत ही परप्लेक्सिंग थी। So it was equivocal as the two researchers had different opinions on what the results signified. So वो जो research conduct करी थी, दो researchers ने मिलके एक कोई और कुछ और कह रहा था, दूसरा कुछ और, therefore the results of that research were equivocal. Moving on to the next word, venality. Venality शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि पैसे की लालच से एकदम से आप उसके विचारों को बदल सकते हैं, उसे कोई कार्य करने के लिए मना सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कि घूसखोरी करता है, भ्रष्टाचारी है या बिल्कुल ही बिकाऊ सा है और एकदम बिक जाता है। सो द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू ब्राइबरी, आप ब्राइबरी, भ्रष्टाचार एकदम से करते हैं और जो भी ब्राइब आपको घूस देने की कोशिश कर रहे हैं आप उसे आसानी से ले लेते हैं क्योंकि आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं मनी एस्पेक्ट से। सो दैट मीन्स जब आपके अंदर बहुत ही चाह रहती है पैसों की और इसीलिए आप घूस खाने के लिए सदा बाहर आतुर रहते हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर
यूजिंग द वर्ड वेनालिटी, जो कि हमें अखबारों में कॉमनली देखा जाता है, देखने को मिलता है. द कंडीशन ऑफ बीइंग ससेप्टेबल, यू आर ससेप्टेबल टू ब्राइब्स और करप्शन, या फिर जो क्वालिटी है व्हेन यू आर ओपन टू ब्राइबरी, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द नाउन वेनालिटी. वेनालिटी का यूसेज देखते हैं. Even some of the most sacred sporting events are not immune to venality, according to some, as many of the officials receive substantial bribes to make biased calls. So जो most reputed tournaments हैं वहाँ पर भी दिखता है that they are not immune, वो बचे हुए नहीं हैं ये पूरे के पूरे venality के कर्स से. that means bribery चलती है, भ्रष्टाचार चलता है और घूसखोरी वहाँ पर चलती है. that is when we are using the noun venality. Profligate, profligate शब्द इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है, एडजेक्टिव के फॉर्म में जब हम इसका प्रयोग करते हैं इसका अर्थ है जब आप रिसोर्सेस को, धनराशि को, चीज़ों को, सामान को, दंपत्ति को रेकलेसली या वेस्टफुली प्रयोग करते हैं. दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू यूटिलाइज देम इनडिस्क्रीटली, आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं और उनका खर्चा करी जा रहे हैं recklessly या wastefully. that is when we are using the adjective profligate. इसका usage देखते हैं. He lived on a limited salary and was so profligate as to line all the walls of his apartment with pure silk. even though उनकी जो सैलरी थी वो बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने अपने घर को बहुत ही अच्छी तरह से सजा रखा था. This shows कि वो अपने resources को ठीक तरह से spend नहीं कर रहे थे. He was a profligate person. Profligate noun का अर्थ हो जाता है ऐसा व्यक्ति who spends resources recklessly and wastefully. तो ऐसा व्यक्ति जो adjective है इसका अर्थ है आपकी आदत जो बन जाती है पैसे को ठीक तरह से खर्च ना करने की, और noun का अर्थ हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से खर्चीला होता है, बिना सोचे समझे खर्च करता है या resources को waste करता है. इसका usage देखते हैं. It has been observed that most lottery winners go from being conservative, frugal types to outright profligates who blow millions on fast cars and lavish homes. That means एकदम से कोई लॉटरी अगर कमा लेता है तो क्या देखा जाता है कि वो पहले तो कंजर्वेटिव होते हैं, फ्रुगल होते हैं, फ्रुगल माइजरली, जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, बहुत ही सोच समझ के अपनी धनराशि को खर्च करने वाले, फ्रुगल या माइजरली. पार्सिमोनियस हम लोगों ने ये शब्द देखा था. सो यहाँ पर पहले तो वो पार्सिमोनियस होते हैं, लेकिन जैसे उनके पास अपार धनराशि आ जाती है लॉटरी की वजह से, वो प्रॉफिकेट हो जाते हैं और वो कई सारी जो पैसे हैं वो या तो गाड़ियों में या अच्छे घरों पे खर्च कर देते हैं. एमिनेबल एडजेक्टिव का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बिडेबल है, जो प्लायंट है, जिसे आप इजीली परसुएट कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. दैट मीन्स अगर आप उनके सामने कोई तर्क वितर्क रखेंगे तो वो आपकी बात मान लेते हैं. ऐसे व्यक्ति के लिए हम एडजेक्टिव एमिनेबल शब्द का प्रयोग करते हैं. समन हु इज इजीली परसुएडेड, आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है, प्लायंट है. दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव एमिनेबल. इसका यूसेज देखते हैं. Even though Kamakshi did not like the outdoors, she was generally amenable, so her brother was able to persuade her to go for campaign. So यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि even though she did not like to be an extroverted person to travel outdoors, लेकिन वो इतनी आसानी से persuade हो जाती थी कि उनके भाई ने उन्हें कन्विंस कर लिया कि कैंपिंग के लिए जाना है. एमिनेबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सिमिलर वर्ड्स जिनको आप कई बार अखबारों में देखेंगे, दैट इज़ कंप्लायंट, बिडेबल इज़ इम्पॉर्टेंट, मैनेजेबल, डॉसाइल, सबमिसिव, pliant, governable, malleable या easily handled. These are important synonyms of the word amenable. Commensurate का अर्थ होता है in proportion. In proportion हो गया बराबर में, समान में, तब हम लोग adjective commensurate शब्द का प्रयोग कर रहे हैं. यहाँ पर to be in proportion और corresponding in degree और amount. अगर ये एक की क्वांटिटी 2 है तो दूसरे की भी क्वांटिटी 2 होनी चाहिए. That means in proportion होनी चाहिए. They need to be in proportion और corresponding in degree और amount. इसका usage देखते हैं. The convicted felons, felon a person who has committed felony. Felony United States में crime माना जाता है, गुनाह माना जाता है. The convicted felon's life sentence was commensurate with the heinousness of his crime. तो जो अपराधी था उसकी जो पूरा कार्यकाल है उसके क्राइम के लिए सस्पेक्ट हो जाने का या क्या उसको पनिशमेंट मिली है, दैट वाज
एक्चुअली कमेंसरेट, तो जो उसने क्राइम किया और उसको जो पनिशमेंट मिली वो दोनों ही प्रपोर्शन में थे, दे वर कमेंसरेट टू हिज क्राइम। सो फेलन इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है ये क्रूअल या विकेड व्यक्ति जो कि क्रिमिनल होता है, और फेलन नाउन का अर्थ होता है अ पर्सन, एडजेक्टिव का अर्थ होता है क्रूअल या विकेड, क्रूअलनेस, विकेडनेस, जब आप बुरा कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए हम फेलन एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। और फेलन नाउन का अर्थ होता है अ पर्सन हु हैज कमिटेड फेलनी, फेलनी का अर्थ है एक अपराध या क्राइम। यहाँ पर हम लोगों ने 10 कॉमन वर्ड्स जो आपके अखबार या एडिटोरियल्स में पाए जाते हैं उन्हें कवर किया। आई होप आपने अच्छी तरह से इस वीडियो में उन वर्ड्स को समझने की कोशिश करी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं नीरजा रहेजा के नाम से, और वहाँ पर भी आप अगर कोई भी डाउट है उसे मेंशन कर सकते हैं।